देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 15 जून 2024 की अहम सुर्खियों पर। एनडीए सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे। एपी सीएम चंद्रबाबू नायडू पुलिस से नाराज। इस महीने की 18 तारीख को पीएम किसान फंड्स जमा करवाएं। कमीशन के चेयरमैन नरसिम्हा रेड्डी को इस्तीफा देना चाहिए, साबिका सीएम केसीआर। नाजरीन अब खबरों की तफसील। एनडीए सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे। एआईसीसी के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एनडीए हुकूमत हादसाती तौर पर बनी थी और ये किसी भी वक्त गिर सकती है। हम मुल्क के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोई भी फैसला लेने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान एक दूसरे के साथ ताउन करके मुल्क को मजबूत करना चाहता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि एनडीए हुकूमत गिरे। हमें उम्मीद है कि अवाम को मुस्तहकम हुक्मरानी मिलेगी, उन्होंने कहा। एपी सीएम चंद्रबाबू नायडू पुलिस से नाराज। एपी मंगलागिरी टीडीपी पहली बार बतौर वजीर आला चंद्रबाबू नायडू दफ्तर पहुंचे और पुलिस पर अपना गुस्सा जाहिर किया। पार्टी दफ्तर में क्या रुकावटें हैं? कारकुनों से मुलाकात के दौरान ये ना पहने। मेरे और अवाम के दरमियान कोई रुकावट नहीं हो सकती। हम लोगों के मसाइल और दरखास्तें उसूल करने के लिए खुसूसी निज़ाम बनाएंगे। हम उनको मुनासिब वक्त पर हल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने इंकशाफ किया कि अवामी दरखास्तों के इस्तकबाल के लिए वक्त मुख्तस किया जाएगा। इस महीने की 18 तारीख को पीएम किसान फंड्स जमा करवाएं। पीएम किसान स्कीम की 17वीं किस्त के फंड्स इस महीने की 18 तारीख को जारी किए जाएंगे। किसानों के खातों में 2000 रुपए जमा कराए जाएंगे। मरकजी वजीर शिवराज सिंह ने कहा कि पीएम मोदी अपने वाराणसी के दौरे के दौरान ये फंड्स जारी करेंगे। तीसरी बार वजीर आजम के तौर पर हलफ लेने वाले मोदी ने इस फंड रिलीज दस्तावेज पर अपना पहला दस्तखत किया। इस स्कीम के तहत मरकज किसानों को 6000 रुपये 3 किस्तों में बतौर सरमायाकारी इमदाद फराहम कर रहा है। कमीशन के चेयरमैन नरसिम्हा रेड्डी को इस्तीफा देना चाहिए, साबिका सीएम केसीआर। साबिका सीएम केसीआर ने कहा कि बिजली की खरीदारी पर जस्टिस नरसिम्हा रेड्डी कमीशन की तहकीकात में कोई गैर जानिबदारी नहीं दिखाई गई। इंक्वायरी एक मुक़द्दस फरीज़ा है, लेकिन कमीशन के चेयरमैन साबिका हुकूमत के खिलाफ रिपोर्ट देने की बात करते नजर आते हैं। इसीलिए मैं आपके सामने पेश हूं और जो कुछ भी कहूंगा उसका कोई फायदा नहीं होगा। खत में कहा गया केसीआर ने तजवीज दी कि कमीशन के चेयरमैन नरसिम्हा रेड्डी को अपना ओहदा छोड़ देना चाहिए। तेलंगाना में नए एयरपोर्ट्स के क़याम की कोशिश। मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने कहा कि तेलंगाना में मजीद एयरपोर्ट्स के क़याम की कोशिश की जाएगी। हम तेलंगाना में हवाई अड्डों को तरक्की देने के पाबंद हैं। हम तेलंगाना हुकूमत के साथ साथ मरकजी वजीर किशन रेड्डी की सिफारिशात और तजावीज़ के साथ मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि हम विजारत हवाबाजी से मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। Lot of requests for many more airports in the state, and for that I'm going to consult with the state government. I'm going to consult with the state ministers, the cabinet ministers representing that state, especially Kishan Reddy Garu, who has been speaking on numerous times for the need of more airports in Telangana. So I'm going to take their advice, I'm going to take their suggestions and offer complete support from the civil aviation department so that we get new and good airports in that region also.
नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। ఇమ్తియాజ్ దవాఖానా గజ్జలు కట్టబడెను. స్త్రీలకు, పురుషులకు, పిల్లలకు సంబంధించిన అన్ని వ్యాధులకు చికిత్స చేయబడును. సమయం ఉదయం 11 గంటల నుంచి 4 గంటల 30 నిమిషాల వరకు మరియు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు. అడ్రస్ మదానీ మసీద్, ఓల్డ్ బస్ స్టాండ్, బోధన్. మొబైల్ నంబర్ 9908376175 and 9912431214. नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। किसानों को यकीन दहानी फराहम करने का मंसूबा, वजीर नागेश्वर राव। वजीर तमला नागेश्वर राव ने तनकीद की कि बीआरएस दौरे हुकूमत में रैतु बंधु उन लोगों को दिया गया जो फसलें नहीं काश्त करते थे। उन्होंने कहा कि उसकी वजह से लोगों में ये एहसास पाया जाता है कि स्कीम का गलत इस्तेमाल हुआ है, इसीलिए उनकी हुकूमत काश्तकारों को किसानों की यकीन दहानी फराहम करने का मंसूबा बना रही है। उन्होंने कहा कि जल्द फैसला किया जाएगा। इस बात का जिक्र किया गया है कि फसल बीमा स्कीम को अहल अफराद पर लागू करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। तेलंगाना में 20 IAS अफसरान के तबादले। रियासती हुकूमत ने IAS के बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। CS शांति कुमारी ने 20 अफसरान के तबादले के अहकाम जारी किए। कोया श्री हर्षा को पेद्दापल्ली का कलेक्टर, बिदावत संतोष को नगर कर्नूल का कलेक्टर, संदीप कुमार झा को श्री साइला का कलेक्टर, अनुराग जयंती को करीमनगर का कलेक्टर, सक्था पटनायक को नारायणपेट का कलेक्टर और जितितेश वी पाटिल को भद्रादरी का कलेक्टर मुकर्रर किया गया है। AIPSU एजुकेशन डिवीजन के सेक्रेटरी साई कुमार ने गैर तामील करने वाले निजी और कारपोरेट स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। दरख्वास्त महकूमे तालीम के दफ्तर के हवाले कर दी गई। खवायद के खिलाफ निसाबी कुतुब फरोख्त करने वाले प्राइवेट स्कूलों की निशानदही करके कार्रवाई की जाए। उन्होंने राइट टू एजुकेशन एक्ट पर सख्ती से अमलावारी का मुतालबा किया। प्रोग्राम में AIPSU लीडर जैनत, पवन और साई परवीन मौजूद थे। బుక్స్ వాళ్ళతో టైం అయిపోయి అదే బుక్ స్టోర్ వాళ్ళు ఎల్కేజీ స్టూడెంట్ బుక్ డ్రాయింగ్ బుక్ 25 రూపీస్ మినిమం 70-60 రూపీస్కి అమ్మే పరిస్థితి ఈరోజు బుక్ స్టోర్ వాళ్ళు. సో ఈ విధంగా టైప్ అయి ప్లస్ అదేవిధంగా మన గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఏమైందంటే ఈ ప్రభుత్వం చేసే తప్పిదం వల్ల ఉపాధ్యాయులు బోధన పని చేసి ఆ ముందున్న విషయ సూచికలు చూసుకుంటూ అర్థం పెట్టే పరిస్థితి ఈరోజు ఉన్నది. ప్రతి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో ఉపాధ్యాయులు ఈరోజు ఆ ముందు ఉన్న విషయ సూచికలు చూసుకుంటూ అర్థం పెడుతున్నారు, బోధన చేస్తున్నారు. సో అసలు తప్పిదం జరగకుండా ఇంకోటి ఏంటంటే విద్యార్థులకు సరైన టైంలో యూనిఫామ్స్. बोधन में भीड़ों और बकरियों के लिए डिस्टेम्पर वैक्सीन। बोधन कस्बे के उदमीर गली में महकूमे हैवानात के जेर एहतमाम आज भेड़ों और बकरियों को चिटकू बीमारी से बचाव के लिए टीके लगाए गए। वेटेनरी डॉक्टर AD नज़ीर अहमद ने बताया कि पहली बारिश में भीड़ें और बकरियां हल्की सब्ज घास खा जाती हैं और उनके पेट में बैक्टीरिया दाखिल होने से बीमार हो जाते हैं। पालने वालों को मशवरा दिया जाता है कि वो भीड़ों और बकरियों को बीमारियों से बचने के लिए हिफाजती टीके लगवाएं। प्राइवेट स्कूलों में किताबें, जूते, यूनिफॉर्म फरोख्त नहीं होना चाहिए। नागेश। तेलंगाना विद्यार्थी परिषद ने आज बोधन कस्बे के PRTU भवन में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। तेलंगाना विद्यार्थी परिषद बोधन डिवीजन के सदर मेसले नागेश ने कहा कि
प्राइवेट और कारपोरेट स्कूल मालिकान स्कूलों में किताबें, जूते, यूनिफॉर्म फरोख्त ना करें और इंतबा दिया कि अगर वो स्कूलों में नोटबुक फरोख्त करते हुए पकड़े गए तो वो उन्हें गरीब तलबा में तकसीम करेंगे। నేను తెలంగాణ విద్యార్థి పరిషత్గా ఒకటి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. స్కూల్లో బుక్స్ విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల నుంచి విచ్చలవిడిగా ఫీజులు వసూలు చేసి వాళ్ళకు ఇక్కడనే కొనాలని కండిషన్ పెట్టడం సరికాదని మేము తెలంగాణ విద్యార్థి పరిషత్గా కోరుతా ఉన్నాం. కాబట్టి వాళ్ళకి నచ్చినట్టు వేరే బుక్ స్టోర్లో కానీ ఎక్కడ కొనుక్కోవాలి, వాళ్ళకు ఇక్కడే కొనాలని విచ్చలవిడిగా రేట్లకు బుక్స్ అమ్మడం, డ్రెస్ అమ్మడం, షూస్ అమ్మడం సరికాదు. नाजरीन, ये थे 15 जून 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।